कैसे हो आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं बहुत टाइम बाद अपना एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ स्टडी से रिलेटिव, क्योंकि दिवाली ख़त्म हो चुकी है, सारे जो रिश्तेदार हैं वो भी जा चुके हैं। क्योंकि मैंने सोचा था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जैसे रिलेटिव चले जाएंगे और दिवाली भी फिनिश हो जाएगी, तो उसके बाद मैं सारी चीज़ अच्छे से करूँगी और अपना शेड्यूल बनाऊँगी ठीक तरह से। क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जुलाई से हम लोग थोड़ा सा अटपटा सा हो गया था, क्योंकि जुलाई में मेरी अच्छी से स्टडी हो रखी थी। मैं अपने आप को ज़्यादा टाइम देती थी, 6 घंटे में पढ़ाई करती ही थी। लेकिन उसके बाद में मुझे बहुत ही कम टाइम मिलने लगा था, 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि मैं भी अपना जो सारा टाइम है वो किचन में ही दिया करती थी और बहुत सारा काम भी हो जाता है हम हाउस वाइफ के लिए। लेकिन अब मैंने सोचा है कि वही 6 घंटे कंटिन्यू आपको पढ़ाई करनी ही पड़ती है, नहीं करोगे तो 1-2 घंटे में आप सिर्फ कोर्स पूरा कर सकते हैं 1 साल की तरह, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेरा जो आपने देख ही लिया होगा, जिस रिलेटिव में पढ़ाई कर रही हूँ टीजीटी की, उसमें बहुत ज़्यादा कोर्स बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, आपको डीप से पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप बाहर से करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पेपर में आता है बहुत डीपली पूछा जाता है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, और कैसे करनी है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और जो भी जितनी भी हाउस वाइफ हैं जो अपने बच्चा है उनका और अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं, तो इस तरह से आप भी कर सकती हैं। मैंने ये 3 भागों में डिवाइड किया है, 2 घंटे सुबह देनी है, 2 घंटे दोपहर में देनी है, 2 घंटे आपको तब देने हैं जब आपका बच्चा सो रहा है या फिर आप अपने काम से फ्री हो उसके बाद देना है। यानी कि आपको पूरे दिन में 24 घंटे में से आपको 6 घंटे पढ़ाई को देने ही देने हैं। तो आप लोगों का बहुत बारी क्वेश्चन भी ये होता है कि हम ऐसे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और हमारी जॉइंट फैमिली है। तो आप इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ, अगर आप वैसे करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो डियर। और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको लाइफ में वाकई में आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, तो एक चीज़ को आपको फोकस में रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो, मान लीजिए कि आप हाउस वाइफ हो, आपके बच्चे हैं और आपने ठान लिया है कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो आप कैसी भी सिचुएशन हो आप उसमें कर ही लोगे। मैं इतने बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो 6 घंटे में निकाल लिया करती थी, तब भी मेरे पास वही काम था और तब भी मेरा शेड्यूल ठीक ठाक था, तो मैं कैसे निकाल लिया करती थी, क्योंकि मैंने इनको 3 भागों में बांट दिया था। तो वही आप भी बांट सकते हो। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ लगातार आप पढ़ाई करो। अगर बहुत सारी हाउसवाइफ के पास में बहुत सारा टाइम नहीं होता है, तो आप ऐसे टाइम टेबल मैनेज कर सकती हैं। मैं अपना टाइम टेबल ऐसे ही मैनेज करती हूँ। अभी जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ वो दोपहर का समय है, नहा धो के खा पी के अच्छे से अपनी स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि 2 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, राजी कर राजी, नहीं तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे जब तक आप अपने आप को और स्टडी को टाइम नहीं दोगे। तो इस तरीके से आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आप बहुत सारा दिन है, आप मैनेज कर सकती हो। मैं दोपहर के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक अपनी पढ़ाई करती हूँ। हाँ, उस टाइम मैं बहुत थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत नींद आती है, मैं लेकिन सोती नहीं हूँ। अगर आप सो जाओगे तो वो 2 घंटे आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आराम कर लोगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ ज़िंदगी भर आराम ही है, आपको रात को सोने को मिलती है, आप उसमें अच्छे से सो जाइए। लेकिन दोपहर में आप मत सोइए। खाना बना के सारी चीज़ें करके आप 12-1 बजे तक फ्री हो सकते हो। मैं 12 बजे फ्री हो जाती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए इसलिए कह रही हूँ, कभी कभी मुझे 1 बज जाता है, क्योंकि पीयू सो रही नहीं होती है। तो इस चक्कर में मैं आपको ये राय दूंगी कि आप 2 घंटे दोपहर में ज़रूर निकालिए। नींद आती है तो आप चाय पी लो। अगर आप, मैं तो टी लवर हूँ, तो मैं तो बहुत चाय पीती हूँ, तो मैं अपनी ऐसे स्टडी करती हूँ। दूसरा, आप कॉफ़ी पी सकते हो, या फिर अगर आपको मन एकदम से नींद आ जाती है तो आप कोई भी अच्छा रिलैक्स वाला गाना सुन सकती हो। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, तो मैं रिलैक्स कर लेती हूँ, बाहर देख लेती हूँ। इस तरीके से आप अपनी स्टडी को मैनेज कर सकती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।